जादुई दो फेयर लवली। गोरखपुर के एक छोटे से गांव में बुलबुल नाम की लड़की रहती थी। बुलबुल की माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी और उसकी सौतेली माँ गोमती उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती और बदले में उसे खूब भला बुरा सुनाती रहती थी। लेकिन अपनी बेटी चंचल को वो खूब प्यार करती थी। एक दिन जब बुलबुल पोछा लगा रही थी, चंचल बेटा पानी देना, प्यास से गला सूख रहा है। तभी बुलबुल पोछा लगाना छोड़ पानी लेकर जाती है। माँ ये लो पानी। छी छी, तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई अपने गंदे हाथों से पानी देने की? मटकी का सारा पानी गंदा कर दिया। इतना बोलकर गोमती गिलास फेंक देती है। माँ मैंने तो हाथ साफ करके लिया था, चंचल सो रही थी इसलिए मैं पानी ले आई। मैं थोड़ी देर बाद पानी पी लेती तो मर नहीं जाती, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की। अब जा और जाकर अपना काम कर। और हाँ, ये पोछे का बाल्टी यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है? इसे यहाँ से उठाने क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी? नहीं माँ, मैं करती हूँ। बुलबुल रोते हुए बाल्टी लेकर चली जाती है। इसी तरह गोमती का अत्याचार बुलबुल पर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, घर में कोई नहीं था। बुलबुल को घर पर अकेला छोड़ सब शादी में चले जाते हैं। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? कुछ है भी नहीं खाने को। क्यों ना मैं खुद से ही कुछ बना लूं? हाँ ये सही है, घर में कोई है भी नहीं। मैं फटाफट पूरियां बना लेती हूँ। बहुत दिनों से मैंने खाई भी नहीं है और माँ के आने तक सब कुछ साफ कर दूंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। बुलबुल बहुत खुश थी और वो खुशी खुशी जल्दी जल्दी पूरी बनाने की सारी तैयारियां कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो पूरी के लिए लोई तेल में डालती है, वैसे ही कढ़ाई से तेल उड़कर उसके चेहरे पर पड़ जाता है। दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। हे भगवान, क्या हो गया ये? माँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रहा है। बुलबुल रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। शाम को जब गोमती और चंचल घर आती है तो गोमती अपने किचन का ये हाल देख आग बबूला हो जाती है। एक दिन के लिए घर से बाहर क्या चली गई? ये क्या हाल कर दिया घर का? और ये क्या हाल बना रखा है तूने? बुलबुल जब उठकर खड़ी होती है तो उसका जला हुआ चेहरा देख गोमती कहती है, हाय सत्यानाश हो तेरा, ये क्या क्या करम चले तूने? एक तो पहले से ही तू हम सबकी छाती पर मूंग दल रही है, ऊपर से तेरा जला हुआ चेहरा देखकर कौन ब्याहेगा तुझे? निकल जा मेरे घर से, तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। अब अपनी जली हुई शक्ल लेकर दफा हो जा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें बिठाकर जिंदगी भर खिलाते रहे। अब दफा हो यहाँ से। बुलबुल रोते रोते घर से निकल जाती है। चलते चलते थककर वो एक कुएं के पास बैठ जाती है। तभी उधर से एक बूढ़ी औरत गुजरती है। बेटा बहुत प्यास लग रही है, गर्मी भी बहुत है, थोड़ा पानी भर कर दे दो। हाँ अम्मा, आप 1 मिनट रुको, अभी देती हूँ। पानी पीने के बाद वो बूढ़ी अम्मा अपना हाथ मुंह धोती है, फिर बुलबुल के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलती है, बेटा ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? बुलबुल बूढ़ी औरत को कुछ नहीं बोलती। ये देखकर बूढ़ी औरत समझ जाती है और कहती है, ये लो बेटा, जादुई फेयर लवली, इसे चेहरे पर लगाते ही तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी और दूसरी क्रीम से तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। बुलबुल उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है। क्रीम लगाते ही उसके सारे जख्म सही हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। फिर वो दूसरे जादुई क्रीम से कहती है, जादुई क्रीम मुझे घर दिलाओ। इतना बोलते ही एक अच्छा सा घर बनकर तैयार हो जाता है और उसमें जरूरत का सारा सामान खुद ब खुद आ जाता है और वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो उस जादुई क्रीम से मांगती और वो उसे मिल जाती।
एक दिन बुलबुल की सौतेली माँ को उसके बारे में पता चलता है और वो उसके घर आती है। अरे बुलबुल बेटा, मैंने तो यूं ही तुमसे गुस्से में कह दिया था, माँ से ऐसे नाराज थोड़ी ना होते हैं। पहली बार बुलबुल माँ की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है, अरे माँ, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, आप तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो फिर बताओ तूने ये सब कैसे किया? माँ के पूछने पर बुलबुल सारी बात गोमती को बता देती है। अगले दिन बुलबुल की सौतेली माँ अपनी सगी बेटी चंचल को उसे कुएं पर भेजती है और कहती है, चंचल बेटा, तब तक तुम उस कुएं के पास बैठी रहना जब तक वो बूढ़ी औरत तुम्हें भी वो जादुई क्रीम ना दे, ठीक है? ओहो माँ, तुम भी ना जाने किस पागल की बात पर विश्वास कर रही हो। ऐसा भी कोई क्रीम होता है क्या? मैं इतनी गर्मी में कहीं नहीं जाऊंगी। चंचल बेटा, बस एक दिन की ही तो बात है, फिर मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलूंगी, मान जाओ ना। और फिर इस तरह अपनी माँ के कहने पर चंचल उस कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद कोई नहीं आता है, तब वो गुस्से से आग बबूला होकर घर जाने के लिए उठती है। तभी, बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी भर के पिला दो। चंचल गुस्से से पानी से भरी बाल्टी बुढ़िया के आगे पटक देती है। लो, पी लो पानी। बूढ़ी औरत पानी पीकर बाकी बचे हुए पानी से हाथ पैर धो लेती है और फिर अपनी झोली से एक बोतल निकालती है। बेटा, जरा इस बोतल में भी पानी भर दो। तेरी नौकरानी नहीं हूँ मैं, पानी पिला दिया यही बहुत है, और पानी चाहिए तो खुद भर कर पी लो। बेटा, मैं शरीर से लाचार हूँ, मैं कुएं से पानी नहीं भर सकती। ठीक है, भर देती हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे जादुई क्रीम देनी होगी। ठीक है बेटा। और फिर बूढ़ी औरत चंचल को भी एक जादुई क्रीम देकर वहाँ से गायब हो जाती है। चंचल खुशी खुशी घर आकर जैसे ही अपने चेहरे पर क्रीम लगाती है, वैसे ही वो बहुत बदसूरत हो जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अपनी बेटी को लालच में आकर वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।